अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। बट आपको पढ़ाई करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप लोग मस्ती करते हैं। तो आज मैं आपके लिए साइंस बुक से एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपका लेसन 10 का है। और आज का टॉपिक आपका वाटर है। आप लोगों को पता ही है कि जो वाटर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बीइंग एज वेल एज प्लांट्स के लिए भी। प्लांट्स के साथ साथ जो माइक्रोब्स भी होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपके फंजाई हो गया है, बैक्टीरिया हो गया है, और भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जिनको आप देख नहीं पाते हैं, जो डिजीज़ कॉज भी करते हैं, साथ साथ आपको आपके फर्मेंटेशन यानी कि आपके फूड प्रोसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, आपके फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो लिविंग थिंग के लिए जो वाटर है, बेसिकली कहा जाए जो लिविंग थिंग होते हैं जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, इन सब के लिए क्या है, ये पानी आपका बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमें पानी की क्यों ज़रूरत है? सबसे पहले कि हमें पानी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उससे हमें ज़िंदा रहने में हेल्प होती है। अगर पानी नहीं होगा, पानी के साथ साथ अगर एयर भी नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वाटर जो होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी सर्वाइविंग के लिए, ठीक है, हमारी लिविंग के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है वाटर। और जो डेली बेसिस में हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं जैसे कि बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, ठीक है, वॉशिंग, ठीक है, इन सब के लिए भी पानी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमें पानी पीने के लिए चाहिए। तो यानी कि पानी ड्रिंकिंग के लिए एज वेल एज जो हम लोग डेली रोज़ रोज़ काम करते हैं उनके लिए पानी क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अब सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होता है, यानी कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो हमें हमारे जो सोर्सेस हैं पानी के वो दो तरीके से हैं, यानी कि पहला एक नेचुरल सोर्स और दूसरा है मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स क्या होता है? नेचुरल सोर्स वो होता है जहाँ पर हमें पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, वो नेचुरली अपने आप कलेक्ट हो जाता है। आपको पता ही है कि अर्थ में सबसे जो नेचुरल सोर्स है पानी का वो आपका रेन है। जो रेन वाटर होता है वो सबसे कॉमनली और मेन सोर्स है आपके पानी का। यानी कि अगर बारिश नहीं होगी तो आपका पानी कलेक्ट ही नहीं होगा, हमें पानी पीने लायक पानी ही नहीं मिलेगी। यानी कि जो रेन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन सोर्स है पानी का, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स तो हमें पता चल गया कि नेचुरल सोर्स यानी कि जो नेचुरली बनता है, जिनको इंसान नहीं बनाता, वो अपने आप पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट करता है, बना हुआ है, ठीक है। तो नेचुरल कुछ नेचुरल सोर्सेस है पानी के, जैसे कि हमें रिवर से पानी मिल जाता है, लेक से मिलता है, ओशन से मिलता है, ठीक है, ये और स्ट्रीम से मिल जाता है, और वाटरफॉल हो गए, ये सब क्या है, नेचुरल सोर्सेस है पानी के। कुछ और यही जो वाटर है यानी जो आपका रेन वाटर है उसको स्टोर करने के लिए जो इंसान है उन्होंने आर्टिफिशियली कुछ चीज़ें बनाई हैं जिनके वजह से ये जो पानी है वो स्टोर रहे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने वाटर टैंक बनाया है, कुएं, वेल्स बनाए हैं, डैम बनाई हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये कुछ मैन मेड सोर्स है जिनको इंसानों ने बनाया है। नेचुरल सोर्स जो है जिनको इंसानों ने नहीं बनाया है, जो पहले से ही है, नेचुरली है। अब इतनी बड़ी रिवर तो कोई बना नहीं सकता, ओशन इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि उसे इंसान नहीं बना सकता है। लेकिन जो वाटर टैंक होता है यानी जो पानी की टंकियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े एकदम टैंकर्स होते हैं जहाँ से पानी सप्लाई होता है, लोग फिर जहाँ पर पानी नहीं आता है, नल नहीं होती है, वहाँ पर बड़े-बड़े टैंकर्स आते हैं। तो वहाँ से लोग क्या होता है अपनी जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वाटर को बाल्टियों में इकट्ठा करते हैं या फिर अलग-अलग टब्स में भरते हैं। तो क्या है, वो वाटर टैंक है। हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, डिग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें फिर वो वाटर को भरा जाता है। तो वो क्या है, कुआँ, वेल, आप लोगों ने गाँव में देखा होगा। और क्या है, डैम्प है, यहाँ तक कि हैंडपंप भी जो है वो भी आपका मैन मेड सोर्स से है। हैंडपंप में क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है यानी कि जो ज़मीन के नीचे पानी होता है, जब भी बारिश होगी तो बारिश का पानी या तो इन रिवर, लेक, ओशन में क्या होगा, ऊपर ऊपर ज़मीन के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाएगा, और कुछ पानी क्या होता है ज़मीन के नीचे भी सोख कर नीचे चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उनसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। तो वो ग्राउंड वाटर को पानी यूज़ करने के लिए हम लोग क्या हैंड पंप यूज़ करते हैं, मोटर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नेचुरल सोर्सेस और मैन मेड सोर्सेस है, ठीक है, जिस जहाँ से हमें पानी मिलता है। और हमें पता ही है कि अगर बारिश नहीं होगी तो हम ना ही नेचुरल सोर्सेस का कोई यूज़ होगा और ना ही मैन मेड सोर्सेस का कोई यूज़ होगा, ठीक। और हाँ, अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है। सरफेस वाटर वो होता है जो हमें ज़मीन के ऊपर दिखती है, जो रेन वाटर इकट्ठा होता है ज़मीन के ऊपर, यानी कि जो सॉइल का सरफेस होता है उसके ऊपर जो इकट्ठा हो जाता है पानी, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सरफेस वाटर। जैसे कि आपका रिवर है, लेक है, ओशन है, ठीक है।
दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर वो होता है जिस पानी को हम लोग ऊपर से नहीं देख सकते। वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी सॉइल के नीचे चला जाता है, यानी कि बीनीथ द सॉइल चला जाता है, अंडर द सॉइल चला जाता है, यानी कि पानी नीचे चला जाता है। कैसे? एब्जॉर्ब होके। एब्जॉर्ब मतलब कि सोख कर नीचे चला जाता है। कौन सा पानी? रेन वाटर। तो रेन वाटर आपका मिट्टी के नीचे चला जाएगा और वो स्टोर हो जाएगी ज़मीन के अंदर। बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में आपका पानी स्टोर हो जाता है और उसी को हम लोग या तो हैंड पंप की हेल्प से निकालते हैं या तो फिर मोटर लगाकर उसे निकाला जाता है। इसलिए आपका जो वाटर हार्वेस्टिंग है, एक टर्म आया है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जो हम रेन वाटर को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो हमें रेन वाटर को इकट्ठा करना भी ज़रूरी है ताकि हम उसे और भी लंबे टाइम तक के लिए यूज़ कर सकें। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो ये हमें पानी मिल रहा है, क्या हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे? मतलब हम उसे क्या डायरेक्टली पी लेंगे कि चलो रिवर से पानी भर के लाते हैं, उसको पी लेते हैं? नहीं, पहले के ज़माने में लोग ऐसा करते थे क्योंकि तब पॉल्यूशन बहुत कम था, लेकिन अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? जर्म्स वगैरह भी, जो बैक्टीरिया हो गए हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो हम लोग डायरेक्टली वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते, चाहे तो वो हम उसको नेचुरल सोर्स से लेकर आएँ या तो हम उसे मैन मेड सोर्स से लेकर आएँ। हम पानी को सबसे पहले प्यूरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वाटर को प्यूरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। प्यूरीफाई करना मतलब, प्यूरीफाई का मतलब होता है वाटर को क्लीन करना। वाटर को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम लोग एक क्लीन पानी को पी सके जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए सेफ हो, ठीक है, यानी कि जो सेफ होगा ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं पानी को क्लीन करने के लिए? हम लोग सिंपली, जो घर में हमारा पानी आता है वो क्लोरीन वाटर आता है, यानी कि उसमें ऑलरेडी टैंकर में क्लोरीन डाल के पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। ताकि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाए? किल हो जाए, मर जाए। और जो गंदगी होती है, जैसे मिट्टी हो गई या फिर और भी गंदगी होती है, वो भी सेटल डाउन हो जाए। तो क्लोरीन या फिर एलम, यानी कि फिटकरी डालने से क्या होता है? जो आपकी जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन होता है। तो हम लोग घर में कैसे वाटर को क्लीन कर सकते हैं? हम लोग पानी को बॉईल कर सकते हैं। जो पानी आपका आता है हमें उसे बॉईल करना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट हमें वाटर को बॉईल करना चाहिए। वही पानी सेफ रहता है ड्रिंकिंग के लिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? एलम यानी कि फिटकरी डाल सकते हैं, ठीक है। घर में वाटर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। वाटर प्यूरीफायर्स लगाने से क्या होता है? जो आपकी गंदगी होती है और जो जर्म्स होता है वो प्यूरीफायर्स के थ्रू किल हो जाती हैं। और हम लोग क्लोरीन टैबलेट यूज़ करते हैं ताकि पानी साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए, जर्म्स फ्री हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग पानी को प्यूरीफाई यानी कि क्लीन कर सकते हैं ताकि वो पानी हमारे लिए सेफ़ रहे। अब हमें पानी को क्यों सेव करना चाहिए? अगर हम पानी को सेव नहीं करेंगे तो जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है या फिर हम खुद भी हैं, तो हम उस साफ़ पानी को नहीं पी सकते। आपको क्या लगता है हमारे जो अर्थ है उसमें हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा पानी से कवर है, लेकिन पोर्टेबल वाटर नहीं है। हम लोग हमारा जो अर्थ है वो मोस्टली ओशन से कवर है, ओशन बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्या ओशन का पानी पी सकते हैं? नहीं, हम लोग सिर्फ रेन और लेक का पानी पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ओशन का पानी नहीं पी सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते हैं? क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, नमक होता है। हम नमक वाला पानी पिएंगे तो इससे क्या होगा? इससे हमारी जो किडनी है वो खराब हो जाएंगी, हमारी इंटरनल ऑर्गन डैमेज होगा। इसलिए हम लोग सॉल्ट पानी नहीं पी सकते हैं। इसके लिए हमें वाटर को कंज़र्व करना पड़ेगा ही, यानी कि वाटर को सेव ही करना पड़ेगा। इसलिए वाटर को सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी नहीं सेव करेंगे तो हमें मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ेगा और हमें पीने लायक पानी यानी कि पोर्टेबल वाटर नहीं मिलेगा। तो हम लोग किस तरह से हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं? हम बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट ना करके, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक बाल्टी में नहा लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारा लगभग 3-4 बाल्टी चाहिए होता है नहाने के लिए। बट क्या नीड है? हम एक बाल्टी पानी में भी तो नहा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाथिंग, क्लीनिंग या फिर पेड़ों को ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। तो हम लोग जितना हो सकता है पानी को बचा सकते हैं। अपनी डेली की जो एक्टिविटी होती है उन सबको अगर हम लोग वाइसली थिंक करेंगे कि किस तरह से बचाना है तो उस वे में हम बचाएंगे, ठीक है। और हम लोग जब भी पानी का यूज़ हो जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है? जो टैप होता है आपका, नल को बंद कर देना है और हमेशा कंटिन्यूसली हमको चेक करते रहना है कि कहीं से लीकेज नहीं हो रहा हो, हमारा टैप सही है। होता है ना कि घर पे टैप खराब हो जाता है, नल खराब हो जाता है तो वो टप टप पानी करके चूता रहता है, तो उससे क्या होता है? बहुत पानी वेस्ट होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम पानी वेस्ट हो। और चलो ठीक है, टैप नहीं आपको उसको सही करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कोई बड़ा सा टब या बड़ी सी बाल्टी उसके नीचे लगा सकते हैं ताकि वो जितना भी पानी कलेक्ट हो उसे आप बाद में फर्दर यूज़ कर सको। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने पानी को बचा सकते हैं और वेस्ट होने से
भी बचाएंगे। ठीक है, आप सबको जैसे कि पता है कि हम लोग वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं हर साल। पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को बनाया जाता है कौन सा डे? वर्ल्ड वाटर डे। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है, तो हम एवरी ईयर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है वाटर, जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 से लिया है, आपका साइंस का टॉपिक है, इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज और आपको इसका पूरा क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊँगी।